From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पे एक टावर है जो कि AC लेंथ का है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। इसकी टोटल हाइट पूछी गई है। एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई जो कि ED से रिप्रेजेंट की गई है और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप को जो ऑब्जर्व किया गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया 60 डिग्रीज और केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन पाया गया 45 डिग्रीज। पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे इस डायग्राम से बिल्डिंग की हाइट ईडी से जो कि रिप्रेजेंट की गई है 7 मीटर है, तो इसके ठीक पैरेलल में और जो साइड हम देख रहे हैं BC जो कि इसके इक्वल भी है तो उसकी हाइट होगी 7 मीटर्स। तो ओवरऑल AC जो है वो होगा H+7। अगर हमने यहाँ पे AB को H अज्यूम किया है तो हमें यहाँ पे H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको पुट कर देना है इन दिस इक्वेशन। यहाँ सबसे पहले हम ट्राइंगल EDC की बात करेंगे। ट्राइंगल EDC, तो ट्राइंगल EDC में हम कह सकते हैं दैट 1045 ट्राइंगल EDC में, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन BEC 45 डिग्री गिवन है इसलिए एंगल ECD भी 45 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं 1045 इज इक्वल टू 7 मीटर्स अपॉन बेस विच इज DC। तो यहाँ से हम DC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1045 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन DC। इट इम्प्लाइज दैट DC इज इक्वल टू 7 मीटर्स। साथ के साथ इस डायग्राम से ये भी क्लियर है कि DC इज पैरेलल टू EB, DC इज पैरेलल टू EB। साथ के साथ DC इज ऑल्सो इक्वल टू EB। यहाँ पे एक रेक्टेंगल या हम कहें स्क्वायर फॉर्म हो रहा है बेसिकली, क्योंकि सारी साइड से इसकी 7 दिखाई दे रही हैं। तो DC इक्वल्स टू EB इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अब हम ट्राइंगल ABE की बात करेंगे। ट्राइंगल ABE, तो ट्राइंगल ABE में 10 60 डिग्री एंगल बराबर होगा द हाइट जो कि है H अपॉन बेस जो कि है EB, जिसे हमने कैलकुलेट किया है 7 मीटर, सो H अपॉन 7। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाती है 1060 मल्टीप्लाइड बाय 7। 1060 होता है √3, तो हम इसे कह सकते हैं 7√3। H की वैल्यू हमारी जाती है 7√3। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से AC आ जाएगा 7√3 प्लस 7। 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा √3 प्लस 1 मीटर्स। तो यहाँ पे AC यानी बिल्डिंग की टोटल हाइट आती है 7 देन ब्रैकेट √3 प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे एक लाइट हाउस है जो कि हमने यहाँ पे AB से रिप्रेजेंट किया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो शिप्स हैं, एक C पे है और एक D पे है, जैसे कि इस डायग्राम से आप देख रहे हैं। इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो गिवन है, यानी कि दिस एंगल इज 45 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं x, तो एंगल XAD इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एंगल XAC इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। क्योंकि XA पैरेलल है DB के, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल के हिसाब से एंगल ACB बराबर होगा 45 डिग्री। साथ के साथ एंगल ADB बराबर होगा 30 डिग्रीज के। सबसे पहले ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में 1045 बराबर होगा 75 यानी कि परपेंडिकुलर 75 मीटर डिवाइडेड बाय y मीटर्स। अगर हमने यहाँ पे BC को y मीटर माना है तो यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं इसको। 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y। सो इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 75 मीटर। तो हमारे y की जो वैल्यू है वो 75 मीटर आ जाती है। अब हम ट्राइंगल ABD की बात करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में हम कह सकते हैं 1030 डिग्रीज। 1030 की वैल्यू होगी द परपेंडिकुलर विच इज 75 अपॉन बेस जो कि है x प्लस वाई, और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 75। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 75। 1030 होता है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3
इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। 75 को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे और 75 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। सो दिस वैल्यू इज इन मीटर्स। तो दोनों शिप्स के बीच की जो दूरी है जो कि DC से एक्सप्रेस की गई है, x से एक्सप्रेस की गई है, तो वो बराबर होगी 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during this interval. तो एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कहा गया है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक बलून को वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे गिवन है। पहली टाइम इंस्टेंट पे बलून का एलिवेशन उसकी आई पे जो है वो है 60 डिग्रीज का। दूसरी पोजीशन में जब बलून विंड के साथ मूव करता हुआ ए पोजीशन पे पहुंच जाता है तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है अप टू 30 डिग्रीज। 30 डिग्री वैल्यू पे रिड्यूस हो जाता है। पूछा गया है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, जैसे आप इस डायग्राम से देख रहे हैं, इस डायग्राम से क्लियर है, इट इज DA। तो हमसे यहाँ पे DA पूछा गया है। साथ के साथ इस डायग्राम या इस कंस्ट्रक्शन से हम देख सकते हैं कि DA इज पैरेलल टू EC, DA इज पैरेलल टू EC एज वेल एज DA इज इक्वल टू EC, DA EC के बराबर है। तो एक तरह से अगर हम EC कैलकुलेट कर लेते हैं तो DA हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, EC इज इक्वल टू DA। तो हमें यहाँ पे EB कैलकुलेट करना है बेसिकली। दिस इज EB, दिस इज EB, E से लेके B तक की जो दूरी है। अब यहाँ पे जो गर्ल है उसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर्स, उसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि AB बराबर DE बराबर 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87 मीटर्स। तो एक तरह से हमें जो ट्राइंगल्स में जो परपेंडिकुलर हाइट लेनी है वो वैल्यू निकल के हमारी आ जाती है 87 मीटर्स। दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस वैल्यू AB is 87 as well as this DE is also 87 meters। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिनको हमें डील करना है। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ABF, ABF फ्रॉम ट्राइंगल ABF हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट 1030 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 87 अपॉन बेस लेंथ है यहाँ पे हमारी इसकी FB, बेस इज FB। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/√3, 1030 की वैल्यू थी 1/√3, दिस इज इक्वल टू 87/FB। तो यहाँ से FB की वैल्यू निकल के आ जाती है 87√3 मीटर्स। तो ये पहली लेंथ हमने निकाली। फिर उसके बाद हम ट्राइंगल DEF की बात करेंगे, फ्रॉम द ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल DEF में हम कह सकते हैं दैट 1060 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 87 अपॉन द बेस है यहाँ पे FE, बेस इज FE। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके FE की जो वैल्यू आती है, FE कम्स आउट टू बी 87/√3, क्योंकि 1060√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 87/√3 मीटर्स, दिस इज FE। हमें यहाँ पे निकालना है EC, हमें यहाँ पे EC कैलकुलेट करना है, EB कैलकुलेट करना है बेसिकली, हमें यहाँ पे EB कैलकुलेट करना है। तो EB की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी FB माइनस FE, FB माइनस FE। FB की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 87√3। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से FB और FE की वैल्यूज हम पुट करेंगे, 87√3 माइनस 87/√3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 87 कॉमन √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे √3 LCM आ जाएगा। सो 87 ब्रैकेट √3 माइनस 1, √3 इंटू √3 माइनस 1
अपॉन √3। √3 इंटू √3 इज 3, ये हो जाएगा 3, और 3 माइनस 1 इज 2, सो 87 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे इसे फर्दर हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। 3 से 87 को हम कट कर सकते हैं, 3 2 6 बचा 2, 2 7 27, 3 9 27, 29 into 2 is 58, so 58 √3. So this is the distance traveled by the balloon. So this is the answer of this problem. Now let us move to the next question. अगले क्वेश्चन में कहा गया है अ स्ट्रीट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कोई एक टावर है ए बी शो किया गया है, एक स्ट्रीट हाईवे जो है इस टावर की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई एक पर्सन है जो कि टावर के टॉप पे जो है ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। स्टार्टिंग में कार की पोजीशन जो है वो डी पोजीशन दी गई है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 30 डिग्री का। कोई एक पर्सन जो कि टावर के टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जो है टावर की तरफ जो है मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मान लिया दैट द स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ के 60 डिग्रीज हो जाता है। अब कार जो है वो एक नई पोजीशन यानी कि सी पोजीशन पे पहुंच जाती है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री शो किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल के हिसाब से कि एंगल ए सी बी जो है वो भी 60 डिग्री होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट से मतलब सी पॉइंट से जो फुट ऑफ द टावर यानी बी पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ द कार को x माना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि दैट द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस रूल के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि क्योंकि टाइम हमें गिवन है डी से सी पोजिशन तक पहुंचने में 6 सेकेंड्स का, तो हम कह सकते हैं कि जो चली गई दूरी है, डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज 6x। तो हमने यहाँ पे इसको 6x से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल सी से बी तक जाने में लगा समय जो कि हमें कैलकुलेट करना है, उसे हम मानते हैं टी, स्मॉल टी। तो हम कह सकते हैं कि जो चली गई दूरी है वो है, कार द्वारा चली गई दूरी जो है सी से बी तक वो है tx। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट टी बी द टाइम, टी बी द टाइम taken by car, taken by the car to reach from C to B, C से B तक पहुंचने में जो समय लगेगा। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं that then the distances DC is equal to 6x and CB is equal to TX। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उन दो ट्राइंगल्स में हमने अलग अलग साइड्स भी शो कर रखी हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में हम कह सकते हैं 1060 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन TX। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। फिर हमारा दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है ABD, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे h अपॉन बेस, बेस है यहाँ पे हमारा 6x प्लस TX, 6x प्लस TX, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम रूल अप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम इन इक्वेशंस को डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1030 अपॉन 1060 इज इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस TX, 6x प्लस TX अपॉन h अपॉन TX। तो यहाँ h से h कैंसल आउट हो जाएगा, साथ के साथ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा x, और ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस टी, और जो डिनोमिनेटर में है वो आएगा 1 अपॉन TX। x से x फर्दर कैंसल आउट हो जाएगा, अब ये इक्वेशन बन जाएगी t अपॉन 6 प्लस टी। साथ के साथ 1030 जो होता है वो होता है 1 अपॉन √3, और 1060 होता है √3। सो ये बराबर हो जाएगा 1 t अपॉन 6 प्लस टी।
लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1/√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 1/3 इज इक्वल टू t/6 प्लस टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे अगले स्टेप में, तो ये बन जाएगा 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। टी को जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2t, दोनों तरफ जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा t की वैल्यू 3 सेकेंड्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कार है ये सी पोजीशन से, फाइनल पोजीशन से जो टावर के फुट तक पहुंचने में जो समय लेगी वो लेगी 3 सेकेंड्स का समय। सो दिस इज द फाइनल आंसर। So hope you understand the explanation of all these problems. Thank you.